हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। तो किस जिले में एजुकेटर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सैलरी कितने मिलेगी, कितने पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आयु सीमा, आवेदन की लास्ट डेट, चयन प्रक्रिया और आवेदन फॉर्म कैसे आपको भरना है, इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एजुकेटर के पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती और स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति जो है आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से की जानी है। तो ये जो भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, इन पदों पर भी आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी और इसके लिए आप सभी लोग सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के प्रोसेस को वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको जानने के लिए वीडियो को पेशेंस पूर्वक अंत तक देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है और यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी जो है वो एमएस मैक्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसे यह भर्ती संपादित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पद का नाम स्पेशल एजुकेटर है और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 28/11/2024 को आवेदन शुरू हुए थे और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 6/12/2024 निर्धारित की गई है। कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 5 है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य शैक्षिक योग्यताओं पर भी आपको ध्यान देना होगा। जनपद के चयनित 5 से 8 विद्यालयों के संबंधित दिव्यांगता के न्यूनतम 20 बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट देना, सप्ताह में न्यूनतम 5 विद्यालयों का भ्रमण अनिवार्य होगा और राज्य परियोजना निदेशक पीएम श्री योजना अंतर्गत एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सीधे सौंपे गए अन्य कार्यों को भी संपादित करना होगा, जिनका चयन इसमें अंतिम रूप से होगा। आवेदन कौन कर सकता है? तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 15,950 रुपए निर्धारित की गई है। एज लिमिट की बात अगर हम करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की एज निर्धारित की गई है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और ये मथुरा जिले के लिए भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अन्य विवरण, ये इंपॉर्टेंट है। स्नातक किसी भी क्षेत्र में आप हैं। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखनी है, विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और वो एमआर अथवा स्पेशल बीएड अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड यानी स्पेशल बीएड एमआर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए और आरसीआई में आपका पंजीकरण होना चाहिए। यानी इन पदों पर अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपका यूपी टेट या सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। सेवायोजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्नातक किसी भी विषय में मान्य है, लेकिन उसके साथ साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा आपका जो है स्पेशल शिक्षा के रूप में होना चाहिए या स्पेशल बीएड के रूप में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगले जो पद हैं उन पर भी नजर डालते हैं। अगली भर्ती भी स्पेशल एजुकेटर के लिए निकाली गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। एक पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी पुरुष और महिला कोई भी आवेदन कर सकता है। सैलरी 15,950 रुपए। एज सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ये भी मथुरा जिले के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और बाकी यहाँ पर भी जो है किसी जो है विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा एचआई से होना चाहिए
अथवा स्पेशल बीएड एचआई में आप किए हों तभी आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी या सीटेट आप उत्तीर्ण हो और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी विज्ञप्ति देख लेते हैं यहाँ पर। अगली भर्ती भी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से स्पेशल एजुकेटर के लिए ही निकाली गई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि जो है 6 दिसंबर निर्धारित की गई है और कुल रिक्तियां यहाँ पर 3 दिखाई गई हैं और किसी भी सब्जेक्ट से या स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पर स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है तो आपके पास स्पेशल शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इन पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। सैलरी सेम रहेगी 15,950 रुपए। एज यहाँ पर 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की। ये भर्ती भी मथुरा जिले से निकाली गई है और यहाँ पर आपके पास विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी बीआई के तहत होना चाहिए और या आपके पास स्पेशल बीएड बीआई से अगर आपने कर रखा है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ यूपीटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। सीटेट भी आप पास हो तो लगा सकते हैं, यानी यूपीटेट या सीटेट में से एक आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी मस्ट है इसके लिए आवेदन करने के लिए। अगली विज्ञप्ति भी देख लेते हैं। अगली भर्ती भी आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर के रूप में ही निकाली गई है और यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी सेम रहने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। 6 दिसंबर यहाँ पर भी आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। कुल 2 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चीजें यहाँ पर वही आ जाती हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है। महिलाएं पुरुष कोई भी आवेदन कर सकता है। सैलरी 15,950 रुपए है। एज लिमिट की बात की जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की एज है। ये भर्ती भी मथुरा जिले के लिए निकाली गई और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीआई के अंतर्गत होना चाहिए, यानी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, या आप स्पेशल बीएड कर रखे हों विजुअल इम्पेयर्ड में और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मथुरा जिले में 11 पदों के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर निर्धारित की गई है दोस्तों और इन पदों के सापेक्ष जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं वो ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आपने स्पेशल बीएड कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे और अगर आपने स्पेशल ग्रेजुएशन कर रखा है और विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी केवल आप ग्रेजुएशन के बिहाफ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आपका ग्रेजुएट के साथ साथ विशेष शिक्षा में यानी विशेष दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या स्पेशल बीएड आपने कर रखा है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ही किया जाता है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीटेट या सीटेट में से एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, उसका भी अंक पत्र यहाँ पर लगेगा। अब इन पदों को भरने के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से ही निकाली गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से और इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी भाई बहन जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनके पास में हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रमाण पत्र और तथा ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो स्पेशल एजुकेशन में कोर्स कर रखा है उसका सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। बीएड अगर आप लगा रहे हैं तो बीएड की मार्कशीट और बीएड का जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आवेदन करते समय इसके साथ साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति और निवास लगाना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा और आधार कार्ड तो मस्ट ही है सभी के लिए, उसको लगाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैटेगरी अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो उसके बिहाफ पर ही वो आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा वो सामान्य वर्ग के सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी माने जाएंगे। अब इन पदों पर आपको आवेदन कैसे करना है उसे समझ लेते हैं। जो भी भाई बहन स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उनको बता दें, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना होगा सेवायोजन। कहाँ? गूगल के सर्च बार में आपको सेवायोजन सर्च करना होगा। जैसे ही सेवायोजन सर्च करेंगे ये वाली साइट आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगी और इस साइट को आपको क्लिक करना है। इस साइट को जैसे ही क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस इस तरीके का सामने आ जाएगा।
जैसे ही दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस खोल करके सामने आ जाएगा, तो आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स लिखा हुआ है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वैकेंसीज का जो है पूरा डाटा खुल करके आ जाएगा और वो इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। ये जो वैकेंसीज की लिस्टिंग यहाँ पर आपके सामने शो होने लगेगी, उसके पहले यहाँ पर आप जो है फिल्टर लगा करके भी जॉब को सर्च कर सकते हैं आवेदन करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर फिल्टर लगा करके सर्च नहीं करना है। इस पेज को स्क्रॉल अप करते रहना है, इसके पूरे बॉटम में आ जाते हैं यानी फुट नोट पर आ जाते हैं और यहाँ पर पेजिंग संख्या जो है वो शो हो रही है और यहाँ पर आपको 13 नंबर पेज पर क्लिक करना है। 13 नंबर पेज पर क्लिक करेंगे, आपकी वैकेंसीज इस तरीके से खुलकर सामने आ जाएंगी। दोस्तों आप 13 नंबर पेज पर जब पहुंचेंगे तो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज खुल करके आप सभी के सामने आ जाएंगी और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर लिखा हुआ है, जिनके बारे में जानकारी दी गई वही ये भर्तियां हैं। अब इन पर अगर आपको आवेदन करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रिक्ति का विवरण और आवेदन करें। सबसे पहले रिक्ति के विवरण को क्लिक करके आप रिक्ति के विवरण को चेकआउट कर लें, क्या क्या डिटेल चाहिए वही डिटेल मिलेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद आपको आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आवेदन का फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा और उसमें जो भी डिटेल मांगी जाए उसे आप फिलअप करते हुए आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो है आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब तक यहाँ पर 228 लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें, जितने भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे उन सभी आवेदनों को सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जिला स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जिला चयन समिति के द्वारा जो है एक मेरिट के बिहाफ पर लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल अभ्यर्थियों का चयन जो है अंतिम रूप से इन पदों के लिए कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी स्पेशल एजुकेटर भर्ती में जो विज्ञापन जारी हुआ है उससे रिलेटेड हमने डिस्कस की वीडियो में। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की ईसीसी एजुकेटर भर्ती, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती और इस स्पेशल एजुकेटर भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।